इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। मैम हो गया, आप चेक कर लीजिए। नाइस, अच्छा काम करती हो। मैम आप हो ही इतने सुंदर, बिना मेकअप के भी एकदम हीरोइन लगते हो। ठीक है, ये लो। 500 रुपये हुए हैं, मेरे पास छुट्टी नहीं है। मैं छुट्टी वापस नहीं लेती, रख लो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। अरे कहाँ की तैयारी है बेटा? माँ वो बताया था ना आज जॉब इंटरव्यू है। अरे हाँ, अरे कितना बड़ा हो गया मेरा बेटा। भगवान तुम्हें जरूर सफल करेंगे। थैंक यू माँ। ये क्या हो गया है मेरे भाई को? क्या मतलब? कम ऑन, ये क्या सादी सी शर्ट पहनी है, सिंपल सी पैंट, फटा पुराना बैग। तुम मेरे भाई हो, जैसा ट्रेन किया है वैसे रहो ना। जाओ, जो शर्ट मैंने तुम्हें गिफ्ट की है वो पहनो, और हाँ ब्लू टाई पहनना। देख क्या रहे हो, जाओ। जी दीदी। मम्मी, मैंने मना किया था ना इसको इंटरव्यू में जाने से। अरे नहीं दी बेटा, जाने दो ना उसको, मन है उसका। कि क्या मन मन कर रही है मम्मी आप? क्यों नौकरी करनी है उसे? हमारी शुगर मिल है, मेरे साथ काम करेगा तो कुछ ना कुछ सीख जाएगा। ऐसे किसी और के यहाँ नौकर बन के नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई को। हमारे पास क्या पैसों की कमी है? देख निधि, रोशन अपने आप को साबित करना चाहता है, अपने पैरों पर खड़े होना चाहता है। अगर रोशन कुछ करना चाहता है तो उसमें बुराई क्या है? मम्मी, मैं अगर मगर पर ज्यादा बात नहीं करती हूँ। सब कुछ है हमारे पास, हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए। इनफैक्ट आपको तो प्राउड फील करना चाहिए। वाह, अब लग रहा है मेरा भाई जेंटलमैन। लेकिन तुम्हें जॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ दिन शौक के लिए कर सकते हो। जाओ। जी दीदी। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? जीती रहो समीर बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ आंटी। वो निधि फोन नहीं उठा रही थी तो मिलने चला आया। ये क्या है समीर? माँ के सामने ये सब बोलना जरूरी है? तुम्हारे पेट में कुछ पचता नहीं है ना? अरे निधि, हो तो तुम रिश्ते में दूर के भाई बहन, लेकिन लड़ते बिल्कुल सगे भाई बहनों की तरह हो। अरे आंटी, ये सब क्या बोल रही हैं आप? आप तो खुद मेरी मम्मी की दूर की बहन लगती हैं, और इतने दूर के रिश्ते में भाई बहन नहीं मानना चाहिए। निधि तो अच्छी दोस्त है मेरी। चलो ठीक है, तुम दोनों फ्रेंड्स बैठ कर बातें करो, झगड़ा करो, मैं आती हूँ अभी।
निधि, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? क्यों बात नहीं करती मुझसे? मेरा फोन भी नहीं उठाती तुम? क्यों निधि? देखो निधि, अगर तुम ऐसा सोच रही हो ना तो ये नहीं हो सकता। हम दोनों के बीच में जो भी कुछ है ना वो इतनी आसानी से खत्म नहीं हो सकता निधि। क्या क्या कहा? खत्म नहीं हो सकता मतलब? हमारे बीच में कुछ था क्या? हाँ हाँ, तुमने उस दिन मेरी बर्थडे पार्टी में क्या कहा था कि तुम मुझे पसंद करती हो, मेरे साथ वक्त बिताना तुमको अच्छा लगता है, और हम दोनों साथ में वक्त बिताते भी थे ना। फिर अचानक से क्या हो गया निधि यार? क्यों? देखो निधि, तुम जानती हो कि हम बहुत दूर के भाई बहन हैं। हमारी शादी हो सकती है निधि। उठो उठो, ऐसा है समीर, यहां से निकलो। दोबारा मुझे कांटेक्ट मत करना। तुम्हारी ये फालतू की बकवास सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे फैक्ट्री जाना है, मुझे देर हो रही है, समझे? और हाँ, दूर रहना इस घर से। क्या हुआ रोशन, इतनी उदास क्यों हो तुम? कैसा था तुम्हारा इंटरव्यू? बोलो। दीदी जो कहती है वही करता है अब तक। अब बोल रही है जॉब नहीं करनी, कुछ दिन कर लो बस। यार मैं कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकता। सुनो, फैमिली में ना ये सब चलता रहता है, और वैसे भी तुम्हें इतनी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। लेकिन एक बात है, अगर तुम्हारी दीदी को मैं पसंद नहीं आई तो क्या वो हमारी शादी नहीं होने देंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। लीजिए मार्की। आओ बेटा, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? ठीक था। मम्मी, दरअसल मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे कहो ना, क्या बात है बेटा? मैं शादी करना चाहता हूँ। वाह, मेरा भाई बड़ा हो गया। कितनी अच्छी बात कही तूने। मैं अब किसी अच्छे घराने में ना तुम्हारी शादी की बात चलाती हूँ। लड़की मैंने पसंद कर ली है, माधुरी। माधुरी नाम है उसका। क्या तुमने पसंद कर ली? तुमने सोच भी कैसे लिया ये? मैं लड़की देखूंगी, मैं पसंद करूंगी, मैं तय करूंगी कि कहाँ तुम्हारी शादी होनी चाहिए और किससे। निधि, एक मिनट, मुझे बात करने दो। रोशन बेटा, कैसी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी शादी से पहले निधि की शादी होगी। मम्मी, दीदी के मूड के बारे में कुछ नहीं पता। वो कब शादी करेंगी, कब नहीं करेंगी, लेकिन मैं माधुरी से ही शादी करूंगा। और दीदी, मैंने आज तक आपकी सारी बात मानी है, पर ये बात मैं नहीं मान सकता। क्या तू मेरी बात नहीं मानेगा? मैंने तुझे चलना सिखाया है। बेटा, लड़की के बारे में कुछ तो बताओ हमें। उसके पापा क्या काम करते हैं? पापा नहीं है उसके, मम्मी कॉर्पोरेटिव बैंक में क्लर्क हैं। वाह वाह, क्लर्क? अरे जनरल मैनेजर होती तो कम से कम मेरा अकाउंट देख लेती। मामूली क्लर्क की बेटी है? जानती हूँ, पैसे के लिए वो शादी करना चाहती है तुमसे। फंसाया है उसने तुम्हें। ऐसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। दीदी, आप माधुरी के बारे में कुछ मत बोलो, और आप तो उसको जानती भी नहीं हो अभी। ठीक है, नहीं जानती हूँ तो बताओ मुझे, कहाँ रहती है वो? उसका एड्रेस क्या है? उसका फोन नंबर दो। कल्याणपुरी, हाउस नंबर 448।
जी आप? तुम्हारा नाम माधुरी है, मुझे जानती हो? जी, रोशन के फोन पे आपकी पिक्चर्स देखी थी। आप उनकी दीदी है ना? आइए ना अंदर। अंदर? आर यू सीरियस? तुम्हारे इस कबर्ड खाने के अंदर मैं आऊंगी? एक्सक्यूज मी, आप ये क्या बोल रही हैं? मैं आपकी इज्जत करती हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि आप मेरी बेइज्जती करेंगी। इज्जत? तुम जैसे सैकड़ों लोग मेरी मील में नौकर बन के काम करते हैं। आप हद से आगे मत बढ़िए। क्या हो रहा है माधुरी? ये क्या हो तुम्हें? जी या आप कौन? अमित भैया, आप बीच में मत पड़िए, मैं संभाल लूंगी। मेरी हद वहां से शुरू होती है जहां से तुम्हारी खत्म होती है। तुम मुझे मेरी हद मत बताना। जी, ये मेरी बहन है और आप हमारे दरवाजे पे खड़ी हो, समझी? तो समझा दो अपनी बहन को मेरे घर में दाखिल होने की कोशिश ना करे, क्योंकि ये कभी नहीं हो सकता। दूर रहना मेरे भाई से, बहुत दूर। Got it? मालकिन जी, खाना लगा दें? नहीं, अभी आप रुक जाइए। अच्छा ठीक। रोशन बेटा, परेशान मत हो, बैठ जाओ। निधि आती ही होगी, हम बात करेंगे उससे। भाई, तेरे लिए घड़ी लेकर आई हूँ, तुझ पे बहुत अच्छी लगेगी। दीदी तुमने उसको थप्पड़ क्यों मारा? मेरी मर्जी। जिद है ना तुम्हारी, अब मेरी जिद देखो। मैं शादी उसी से ही करूंगा, उसके लिए चाहे मुझे घर छोड़ के क्यों ना जाना पड़े। निधि, ये क्या किया तूने? अच्छा, तो उस 2 कौड़ी की लड़की ने तुझे फोन करके बता दिया। अगर दोबारा तूने घर छोड़ने की बात की ना, तो जान ले लूंगी तेरी। अरे तू भाई है मेरा, एक से एक अमीर लड़की की लाइन लगवा दूंगी तेरे लिए, लेकिन उस 2 कौड़ी की लड़की। बस करो तुम दोनों। अब चाहे जो हो जाए, मैं शादी माधुरी से ही करूंगा। सोचना भी मत, वरना बहुत बुरा होगा। अरे बस करो यार, थक गया हूं मैं तुम्हारे हुक्म मान मान कर। और तुम मेरी बाप नहीं हो। अब देखना मैं क्या करता हूं। तुम लोग ना जिंदगी भर पछताओगे अब। रोशन, रोशन, बात सुन बेटा। रोशन बेटा, मेरी बात सुनो। रोशन बेटा, दरवाजा खोलो बेटा। रोशन, हम सब मिलकर बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। अरे दरवाजा तो खोलो। मालकिन जी, आप पढ़िए, हम देखते हैं कहीं छोटे मालिक कोई गलत कदम ना उठा ले। मेरा बच्चा क्या हो गया? बेटा जल्दी करो, इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे। मैं अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। आगे मेरे बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। जल्दी करो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। तुझे कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। देख क्या कर रही है इसने। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। चलो हॉस्पिटल, मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। ये सब उस 2 कौड़ी की लड़की की वजह से हुआ है। उसी की वजह से मेरा भाई जान देने के लिए पागल हुआ है। अगर वो लड़की इस घर में आई तो मैं उसकी जान ले लूंगी।
विनोद, रोशन को इसके रूम में ले जाइए। जी मालकिन जी, आइए। निधि, मैंने एक फैसला लिया है। मैं रोशन की शादी माधुरी से ही करवाऊंगी। मेरे लिए मेरे बच्चे की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ठीक है, रोशन जहां चाहता है वहां उसकी शादी कर दीजिए, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? पहले मेरी शादी होगी, उसके बाद रोहन की। तब तक लड़की वालों को वेट करना होगा जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती। तुम ये इसलिए कर रही हो ना ताकि रोशन की शादी ना हो? माँ, आपको जो समझना है आप वो समझ लीजिए। ना मेरे लायक कोई लड़का मिलेगा, ना मैं शादी करूंगी, ना मैं इस घर से कभी जाऊंगी, और ना वो इस घर में कभी बहू बनकर आएगी। और अगर ये लड़की पीछे नहीं हटी तो मैं उसकी जान ले लूंगी। जी, इसीलिए तो मैंने तुरंत हाँ कर दी। जब दोनों बच्चे तैयार हैं तो हमें किस बात का एतराज? जी बहन जी, किसी दिन आइए ना घर, हम माधुरी और रोशन की सगाई की डेट फिक्स कर देते, अच्छा रहता। बात तो सही है, लेकिन एक बात है जो आपसे कहनी है। जी कहिए। जी, मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी पहले हो जाए और रोशन और माधुरी की शादी उसके बाद, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी है ना। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। बात तो अच्छी ही है, लेकिन अब मेरे लिए निधि के लिए लड़का ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला है। अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ? हाँ कहिए ना। मेरे बैंक में एक मैनेजर हैं, श्रद्धा जी। उनका भाई अमेरिका में रहता है, सॉफ्टवेयर का अपना खुद का बिजनेस है, स्मार्ट लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा है, पैसे रुपये में आप लोगों के हैसियत के बराबर का भी है। अगर आप चाहें तो मैं श्रद्धा से बात कर सकती हूँ। तो आप बात कीजिए ना, हम फिर मिल भी लेंगे उनसे। जी नमस्ते। कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? हजारों की बात नहीं, लाखों की बात है। और तुम जो है ना, वो जो घर खरीदने का सपना वो भूल ही जाओ तो बेहतर है। अरे हम पैसों के लिए चोरी डकैती नहीं करेंगे। अच्छा रखो, मालकिन आ रही है, हम बाद में बात करेंगे। अरे रुकिए आंटी, रुकिए, सामान मुझे दे दीजिए। अरे थैंक यू बेटा। निधि भी साथ आती तो अच्छा रहता ना आंटी। हाँ, अरे वो बहुत चूजी है, अगर साथ जाती तो अभी तक हमारी शॉपिंग ही नहीं हो पाती। आओ अंदर आओ। थैंक यू। हेलो माधुरी। हाय, कैसे हो रोशन? एक बात बतानी थी तुमको। हाँ बोलो। हाँ बाबा, बस एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। व्हाट? सरप्राइज? कहीं तुम्हारी दीदी मान तो नहीं गई? अरे नहीं यार, आज ना तुम उनको भूल जाओ। तुम्हें पता है मम्मी ने तुम्हारे लिए और दीदी के लिए शॉपिंग की है, पूरे 30 लाख की ज्वेलरी खरीदी है। व्हाट? 30 लाख? ओह माय गॉड, मेरे लिए भी? हाँ बाबा, तुम्हारे और दीदी दोनों के लिए 30 लाख की। हाँ जी, आप कौन? हाँ, वो निधि मैम ने मैनीक्योर पेडिक्योर के लिए बुलाया था। ओह हाँ, प्लीज आइए ना। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, प्लीज कम। नमस्ते बेटा। सुना ना। अरे माँ, इतनी शॉपिंग? हाँ, ज्वेलरी लाई हूँ, कुछ तुम्हारे लिए और कुछ अपनी होने वाली बहू के लिए। 30 लाख की है। एक बार तुम्हारी शादी फिक्स हो जाए तो जयपुरी ज्वेलरी भी मंगा लूंगी। लेकिन मम्मी, इन सब की क्या जरूरत थी? अभी तो लड़का ढूंढना है, अभी मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर मिला भी तो मुझे पसंद भी तो आना चाहिए।
जब पसंद आएगा तभी तो होगी शादी, वरना तब तक तो रोशन कुंवारा ही रह जाएगा। कल एक लड़का आ रहा है तुम्हें देखने के लिए अपनी बहन के साथ। क्या? अब ओवर रिएक्ट मत करना। कल लड़का तुम्हें देखने के लिए आ रहा है, तुम्हारे लायक ही है। पहले उससे मिल लो फिर जज करना। हाँ, और हाँ, तुम्हारी सुनैना आई है। जाओ बेटा। आओ सुनैना। निधि, एक मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। सुनैना, मैं तुम्हें 5 मिनट में बुलाती हूँ। तुम पागल हो? मम्मी के साथ शॉपिंग करने क्यों गए थे? निधि, आंटी ने मुझे बताया कि वो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रही हैं और वो शॉपिंग पे जाना चाहती थी। मुझसे नहीं रहा गया। प्लीज निधि, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। कभी तुम्हें बता नहीं पाया, लेकिन बचपन से प्यार करता हूं मैं तुमसे, और अगर मेरे बचपन की मोहब्बत किसी और के साथ गई ना तो मैं मर जाऊंगा निधि। उठो, उठो। अगर तुम मेरे दूर के कजन नहीं भी होते ना, तब भी मैं तुम जैसे 2 कौड़ी के लड़के के साथ कभी शादी नहीं करती। सपने ना औकात में रहकर देखने चाहिए। दोबारा अपनी शक्ल दिखाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नाउ लीव। निधि प्लीज गेट आउट। बेटा, आप अमेरिका में क्या काम करते हैं? आंटी, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा हूँ। अच्छा, वेरी गुड। किस चीज के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप? सिक्योरिटी वर्क्स, एंटीवायरस एंड मोबाइल एप्लीकेशन भी बना रही है मेरी कंपनी। ओके। देखिए, मुझे तो आपकी बेटी अपने भाई के लिए बहुत पसंद आई, और मुझे लगता है कि राहुल को भी निधि पसंद आई। क्यों राहुल? ऑफ कोर्स दीदी, आई लाइक हर। मालकिन जी, सारा काम हो गया है। हमने आपसे कहा था ना कि हमें 2 दिन के लिए गांव जाना है। आज हमारी ट्रेन है 11 बजे। हाँ हाँ, आप जाइए, आपको देर हो जाएगी। 1 मिनट, आप ये लीजिए। जी नमस्ते। मुझे राहुल बहुत पसंद आया। तुम्हें पसंद आया ना? अच्छा है, लड़का अच्छा है, काम चला लूंगी। लेकिन मम्मी, शादी के बाद मैं यहीं रहूंगी। कैसे बात कर रही हो तुम? राहुल बिल्कुल नहीं मानेगा। वो माने या ना माने, वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए। उसकी कंपनी की एक ब्रांच यहाँ खोल दूंगी। अब बस इतना बताइए, आप मान रही हो या नहीं? मम्मी, जब तक दीदी यहाँ पे आएंगी ना, मैं और माधुरी कभी खुश नहीं रह सकते। तो ठीक है, मत लाओ उसे इस घर में। तो ठीक है, मैं ही चला जाता हूँ। आप बस बिजनेस में मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। क्या कहा तुमने? हिस्सा चाहिए? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? कभी गए हो फैक्ट्री? कभी 2 रुपए भी कमाए हैं? हिस्सा चाहिए, यूजलेस। अरे, जो कुछ भी है तुम दोनों का है, इस तरह तुम झगड़ो मत। मुझे सब कुछ ऑन पेपर चाहिए। मुझे ना आजकल दीदी की दिमागी हालत ठीक नहीं लगती है। ये कुछ भी कर सकती है। ये जो कुछ भी कमाया है ना, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है। हिस्सा चाहिए तुझे? ये सब कुछ उस लड़की ने तेरे दिमाग में भरा है। निधि, ये क्या किया तुमने? जो मेरा है वो तो मैं लेके रहूंगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी। बहुत सालों तक तुमने मुझे डोमिनेट किया है ना, अब कुछ नहीं कर पाओगी। रोशन, कहाँ जाओ? क्या बेटा? मामी, जाने दो उससे। अभी जाएगा, सुबह वापस लौट कर आ जाएगा। अपनों का ख्याल रखना, उनकी परवाह करना बेहद अच्छी बात है, लेकिन उन पर अपनी मर्जी थोपना, जबरदस्ती अपनी बात मनवाना कहीं से भी जायज नहीं है। परिवार बनता है
एक दूसरे के प्यार से, ना कि दूसरे पर अपना आधिपत्य जताने से। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। निधि अपने भाई रोशन के लिए खुद सब कुछ चुनना चाहती थी और उसका अत्यधिक प्रेम धीरे धीरे उसकी असुरक्षा और जुनून बनने लगा। लेकिन निधि जो अपनी बात के आगे किसी की बात नहीं चलने देती थी, वो इतनी आसानी से शादी के लिए हाँ कैसे कर दी? क्या चल रहा था उसके दिमाग में? क्या कुछ अप्रत्याशित होने वाला था? क्या होगा अंजाम इस परिवार की आपसी लड़ाई का, निधि के इस जुनून का? आइए देखते हैं। साहब हम ऐसा नहीं कर सकते, हम मालकिन के बरसों से वफादार रह चुके हैं। बेवफाई भी वही करता है जो वफादार हो। रोशन ने अपने शुरुआती बयान में हमें बताया है कि जब वो सुबह घर लौटा तो मेन डोर पहले से खुला हुआ था और अंदर उसकी माँ और बहन की लाश थी। ज्वेलरी और कैश भी लूटा जा चुका था और सबसे बड़ी बात, मौकाए वारदात पे जो हमें सबूत मिला है उससे सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाता है कि कत्ल तुम ही ने किया है। मुझे लगता है कि कातिल वहां से आया और निधि यहां पर सो रही होगी। यहां पर कातिल ने निधि को मारने की कोशिश की नींद में, लेकिन इन बिटवीन वो जाग गई और स्ट्रगल करते करते दोनों और आखिरी सांस लेने से पहले उसने कातिल का नाम लिखा है। और तुम लूट और हत्या वाली रात घर से ये कहकर निकले कि तुम्हारे गांव जाने के लिए रात 11 बजे ट्रेन है, लेकिन तुम्हारी कोई ट्रेन नहीं थी। झूठ बोला था तुमने।
तुम वापस आए और उनके घर का दरवाजा खोला। और तुमने निधि और उसकी मां निर्मला को मार दिया और सारे गहने और कैश लेकर फरार हो गए। मगर यहाँ एक गलती तुमसे हो गई। तुम उन्हें मरा हुआ समझ के वहां से वापस चले गए, मगर उसमें अभी जान बाकी थी और मरते मरते वो तुम्हारे मरने का इंतजाम कर गई। बताओ, तुमने ही मारा है ना आपकी माँ को? हमने किसी को नहीं मारा मैडम। अच्छा, तुमने किसी को नहीं मारा? तो यहाँ नोएडा में क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारी तो उस दिन रात को 11 बजे ट्रेन थी ना गांव की। इस वक्त तो तुम्हें तुम्हारे गांव में होना चाहिए। साहब जी, हमारी ट्रेन की टिकट, हम स्टेशन पे पहुंचे तो हमारी ट्रेन छूट गई थी साहब। तो हम अपने चचेरे भाई के यहाँ जाके ठहर गए थे और हमको नहीं पता था साहब रात में इतना सब कुछ हो जाएगा। साहब हमारा विश्वास कीजिए, हम कसम से सच बोल रहे हैं साहब, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। सर, निधि की जो डायरी मिली है उसके हैंडराइटिंग मैच का रिजल्ट आ गया। तो क्या रिजल्ट है? निधि की हैंडराइटिंग है कि नहीं? नहीं मैडम, निधि के अलावा किसी और ने लिखा है सर। देखा ना साहब, हम सच बोल रहे थे। जिसने भी हत्या की हमको फंसाना चाहता है साहब। सबसे ज्यादा दुख तो हमें हुआ है साहब मालकिन के मरने से। अच्छा, निधि के मरने का तुम्हें कोई दुख नहीं है? बहुत दुख हुआ है साहब। ये तो शुक्र है भगवान का कि रोशन बाबा बच गए। अच्छा, तो ये रोशन ही क्यों बच गया? सर, जब हमने रोशन से पूछताछ की थी तो उसने हमें कुछ खास सही से नहीं बताया था। उसने सिर्फ यही कहा था कि वो नाराज होकर घर से चला गया था। हाँ, लेकिन उसने हमें ये नहीं बताया कि वो नाराज होकर घर से क्यों गया था। उसके परिवार में चल क्या रहा था? बोलो। साहब, रोशन बाबा एक माधुरी नाम की लड़की से शादी करना चाहते थे, लेकिन निधि उसकी शादी नहीं होने देना चाहती थी साहब। और दरअसल क्या है साहब, निधि जो चाहती थी वही होता था घर में। इसी बात को लेकर रोशन बाबा नाराज थे। अगर दोबारा तूने घर छोड़ने की बात की ना तो जान ले लूंगी तेरी। तुम जा सकते हो अभी, और हाँ, शहर छोड़ के मत जाना, तुम्हें दोबारा बुलाया जाएगा। जी मैडम। लगता है रोशन से बात करने का समय आ गया है। कल तो वो शौक में था, उम्मीद है आज वो कुछ बोल पाएगा। ये सही बात है, दीदी तो चाहती थी वही करवाती थी। माधुरी से मेरी शादी नहीं होने देना चाहती थी। उस दिन मेरा और उनका झगड़ा हुआ और मैं घर छोड़ के चला गया। मतलब उसी रात तुम्हारी माँ और बहन की हत्या हुई थी। घर में ज्वेलरी थी, और वो भी 30 लाख की ज्वेलरी। ये किस किस को पता था? मैम, मुझे पता था, मैंने माधुरी को भी बताया था, और घर में विनोद जी है, उनको पता था। विनोद से हमारी बात हो चुकी है। निधि और माधुरी, उन दोनों के बीच कैसे संबंध थे? निधि दीदी एक बार माधुरी से मिली थी और दीदी ने माधुरी को थप्पड़ भी मारा था। मैंने माधुरी से बात करके उसका गुस्सा शांत करवा दिया था। आप घर से जब नाराज होके गए, इसके बाद आप रुके कहाँ थे? आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, शक करने की सारी वजहें हैं हमारे पास। तो जरा सीधे सीधे जवाब दीजिए। मैं होटल सनशाइन में रुका था, रूम नंबर 765। आप लोग पता कर लीजिए, और हाँ, आपको वहाँ मेरा सीसीटीवी फुटेज भी मिल जाएगा। हमें हमारा काम सिखाने की जरूरत नहीं है मिस्टर रोशन। ये केस हमारे लिए सॉल्व करना बहुत जरूरी है, और जो कोई भी शक के दायरे में आएगा उसे तो इन्वेस्टिगेट करेंगे ही। और फिलहाल आप इस शहर से बाहर नहीं जा सकते। जी सर। चलो आमना। $30 लाख की ज्वेलरी और इतना सारा कैश। तुम्हारी बहन रोशन से शादी पैसों के लिए तो नहीं कर रही थी? जल्दी बताओ। पैसे के लिए शादी नहीं करना चाहती थी मैं, प्यार करती थी रोशन से। और भला मैं उसकी फैमिली के बारे में बुरा क्यों सोचूंगी? हत्या की रात तुम लोग कहाँ थे? हम लोग हमारे घर में थे। चाहो तो पास में पड़ोसियों से पूछताछ कर सकते हो। परेशान कर रहे हैं आप लोग हमें। परेशान नहीं कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। 30 लाख के गहने और 20 लाख कैश गायब हुआ है।
इतना सारा कैश और गहने कहाँ हैं? सर हम लोग हमारा सच जानते हैं, आप चाहो तो जांच कर लीजिए। हमें पुलिस स्टेशन में रखना है तो रख लीजिए, अरेस्ट करना है तो अरेस्ट कर लीजिए। आपके पुलिस वालों ने हमारे सारे घर की तलाशी ले चुके हैं, आपको मिला है कुछ? बताइए। वो गहने मेरे लिए खरीदे गए थे, रोशन और मेरी शादी होने वाली थी, भला ये सब मैं क्यों करूंगी? और रहा सवाल 20 लाख कैश का, उस बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती हूँ। शादी होने वाली थी, हुई नहीं थी। और निधि नहीं चाहती थी कि रोशन के साथ तुम्हारी शादी हो। और मैंने सुना है कि निधि तुम्हारे घर पे आके तुम्हें चाटा मार के गई थी। कहीं तुमने इसीलिए तो नहीं? हाँ मारा था, लेकिन मेरी बहन ऐसी नहीं है जो किसी को लूट के किसी का मर्डर कर दे। सर आज तक उसने एक चींटी तक नहीं मारी। अच्छा सर एक अपडेट है। हाँ बोलो। हमारी टीम ने सबके फोन रिकॉर्ड्स खंगाल डाले हैं। निधि की पिछले महीने एक नंबर से काफी बात होती थी, समीर त्रिपाठी। पिछले 3 महीनों में समीर ने निधि को 180 बार कॉल किया है और निधि ने समीर को 15 बार। सर मुझे लगता है समीर उसके पीछे था। एक और किरदार। ये केस बहुत पेचीदा होता चला जा रहा है, लेकिन ये केस मैं हल करके रहूंगा। एक ही परिवार के 2 सदस्यों की गई निशंस हत्या ने पूरे शहर में डर का माहौल बना दिया था। एक परिवार जहां खुशियों की शहनाई बजने वाली थी, वहां गम की बदली छा चुकी थी और पुलिस की ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किसने ये हत्याएं करके लूट को अंजाम दिया था। रोशन, विनोद, माधुरी सभी शक के दायरे में आ चुके थे, लेकिन अभी ये साफ नहीं था कि किसने इस परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो एक कहावत सुनी होगी आप सबने, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर सच को पाताल लोक में भी दफना दिया जाए, फिर भी कानून के हाथ वहां तक पहुंच ही जाते हैं और उस सच को खोदकर बाहर निकाल कर लाते ही हैं। निधि और निर्मला की हत्याओं का सच आखिर क्या था? पुलिस हर एक पहलू की जांच कर रही थी। रोशन, माधुरी, विनोद, अमित या कोई और? कौन है असली कातिल? सर एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। हाँ बोलो। सर समीर की लोकेशन पता चली है, नोएडा से निकल चुका है और इस वक्त लखनऊ में। आमना चलो। जी सर। रुकिए, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। गाड़ी की तलाशी लेनी है। क्यों क्यों भाई क्यों? अरे दिख नहीं रहा है, नाकाबंदी है। गाड़ी की चेकिंग होगी। चलिए नीचे आइए, नीचे आइए, नीचे आइए। अरे देख इसे, ये वही ज्वेलरी है जो निधि की माँ ने उसके लिए खरीदी थी। पैसों के लिए माँ बेटी दोनों को मार दिया तूने। अरे कितनी दरिंदगी की है, कुछ एहसास भी है तुम्हें? तुम तो भाई थे ना उसके। अब बोलेगा कुछ? भाई भाई भाई, अरे सुन के थक गया हूं मैं। कोई भाई भाई नहीं था मैं उसका, बहुत दूर की रिश्तेदार थी वो, मेरी बहन नहीं लगती थी। और फिर वो वैसे भी मुझे हमेशा धुतकार के रखती थी। अच्छा, क्यों धुतकारती थी? अरे सर, उसका शुरू से ऐसा ही रवैया था सबके प्रति। जब उसको जरूरत थी ना तो मेरे साथ रहती थी, मेरे साथ बातें करती थी, उठती बैठती थी। और फिर जब मुझे लगने लगा कि वो शायद मुझे पसंद करती है, तो मैंने उससे शादी के लिए पूछ लिया। मना कर दिया मुझे और दूसरे लड़के से शादी के लिए हाँ कर दी। ऐसे होता है क्या? उस दिन जब वो लड़का उसको देखने के लिए घर पर आया, मैं वहीं था। देखिए, मुझे तो आपकी बेटी अपने भाई के लिए बहुत पसंद आई और मुझे लगता है कि राहुल को भी निधि पसंद आई। क्यों राहुल? ऑफ कोर्स दीदी,
I like her. और उसके बाद मैं रात को 9 बजे निधि के घर के पास गया और रात में करीब 10 बजे मैंने घर के नौकर विनोद को घर से बाहर जाते देखा। विनोद के जाने के 15-20 मिनट बाद रोशन भी घर से बाहर गया। तो भाई बहुत गुस्से में था, तम तमा निकल गया। मैं कुछ देर वहीं रुका रहा, वहीं इंतजार किया। मुझे पता था कि घर में अब कोई नहीं है, निधि और उसकी माँ के सिवा। मैं करीब 2 घंटे रुका और फिर मैं घर के अंदर गया। घर की डुप्लीकेट चाबी मैंने बनवा रखी थी। और उसके बाद तुमने निधि और उसकी माँ को बेरहमी से मार दिया। हाँ मैं आई लव यू निधि। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती ना तो किसी और की भी नहीं हो सकती। और दीवार पर नौकर का नाम लिख दिया ताकि पुलिस को गुमराह कर सको। निधि ने तो तुम्हारा दिल तोड़ा था, उसकी माँ का क्या कसूर था? अरे दोनों माँ बेटी एक जैसी थी, वो दोनों। अगर तुम मेरे दूर के कजन नहीं भी होते ना, तब भी मैं तुम जैसे 2 कौड़ी के लड़के के साथ शादी नहीं करती। निधि प्लीज गेट आउट। रिश्ते में तू निधि का भाई लगता है और इतनी घटिया सोच रखता है तू। आज के बाद अगर तू निधि और इस घर के आसपास नजर आया तो मैं तुझे पुलिस में दे दूंगी। आंटी लेकिन चल भाग यहाँ से। घर में ज्वेलरी है मुझे पता था, और सब कैश भी। मैं कैश और ज्वेलरी सब अपने साथ ले गया। इससे लूट का मामला लगेगा, यानी एक तीर से 2 निशाने हो जाएंगे। मेरे ऊपर लाखों का कर्ज था और वो लाखों का कर्ज चुकाने के लिए लूट काफी थी। मुझ पर कोई शक न करे, इसलिए निधि की उंगली से दीवार पर मैंने उसके नौकर विनोद का नाम लिख दिया। इंसान के खाल में छुपा भेड़िया है तुम, खूंखार भेड़िया। समाज में रहने लायक नहीं हो तुम। अदालत ने समीर को उसके इस अमान्य अपराध के लिए मृत्यु दंड की सजा सुनाई। एक परिवार जो पारिवारिक कलह से जूझ रहा था, उसका ऐसा दर्दनाक अंत हुआ जो किसी ने सोचा तक नहीं था। यह सच है कि निधि ने कभी रिश्तों का मर्म नहीं समझा था। वो हर एक रिश्ते को अपने हिसाब से चलाना चाहती थी। कई बार आप अपने आचरण से अपने करीबियों पर ऐसी चोट कर देते हैं कि वो आपके दुश्मन बन जाते हैं। यही समीर के साथ भी हुआ। एक पढ़ा लिखा नौजवान अपराध के रास्ते पे चला गया और उसने एक नहीं बल्कि 2 मानव हत्याओं को अंजाम दे डाला। निधि के साथ उसकी माँ की भी हत्या कर देना। हम नहीं जानते कि कब कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि अलर्ट रहकर हम क्राइम से बच सकते हैं, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं। इसी के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।